नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तंत्र द्वारा शत्रु को पागल करने का एक प्रयोग। मेरे को किसी ने अनुभव भेजा है, तो अनुभव इस प्रकार है। नमस्कार गुरुजी। तंत्र द्वारा मैंने शत्रु को पागल करने का प्रयोग इस्तेमाल किया। यह प्रयोग मुझे एक दिन चलते चलते बस के सीट के पीछे एक स्टिकर लगा था, उस पर नंबर भी दिए हुआ था, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उस पर संपर्क करें। तो मैंने उस पे नंबर पे संपर्क किया और उन्होंने मेरे को एक प्रकार का इन्होंने प्रयोग बताया। वह प्रयोग मैंने किया और उसके बाद जो मेरा शत्रु था, जो कि मेरे पड़ोस में ही था, उसने वह पागल हो गया। तो यह कहानी इस प्रकार शुरू होती है। तो गुरुजी, वह मेरा पड़ोसी ही था जिसे मैं शत्रु मानता था। पहले हम बहुत अच्छे हुआ करते थे, मेरी शादी हुई, लेकिन उसके बाद से उसके हाव भाव चेंज हो गए। वह मुझे रोज़ हमारे घर आया करता था। मेरी बीवी के ऊपर भी उसकी गलत निगाहें थी और गलत तरीके से उसको देखता था। उसके साथ मजाक भी बहुत करता था, मेरे साथ भी बहुत मजाक करता था। फिर भी हम काफ़ी हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह ज़्यादा ही अपने आप में बनने लगा। मुझे भी ज़्यादा कभी कभी बेइज्जती कर दिया करता था और कई बार तो परिवार के सामने ही मुझे बेइज्जती कर दिया करता था। मेरी बीवी के सामने भी बेइज्जती कर दिया करता था। मुझे काफ़ी शर्मिंदा होता था, फील होता था, लेकिन फिर मैं क्या करता। मैंने सोचा रहने दे, यह पड़ोसी है, इसके साथ लड़ाई करके भी क्या कर लूँगा। एक बार की बात है, वह हमारे घर आया, रात के 9-10 बजे होंगे, हम खाना खा रहे थे। तो वह आके वहाँ खड़ा हो गया और कहता कि मुझे भी खाने को खिलाओ। हमने उसे खाने के लिए बिठाया और वह काफ़ी बातें करने लग पड़ा और भी कुछ खाने के लिए मांगने लग पड़ा। लेकिन हमने बोला हमने यही कुछ बनाया है। तो वह हंसी मजाक में मेरे को टाउंट मारने लगा कि हमारे घर तो 3-3 सब्जियां बनी होती हैं, तुम्हारे घर तो एक ही सब्जी से आप सभी रोज़ खाना खा लेते हो, आप जीते कैसे हो। ये वो मेरी बीवी के सामने बहुत ही होशियारी मारने लग पड़ा। फिर उसके बाद से अगले दिन की बात है, सुबह सुबह वह रोज़ जब भी गाड़ी लेके जाता था तो हॉर्न मारता था, जिस जहाँ की मेरे घर के सामने दिखाई देता था, जैसे मानो वो मुझे चिढ़ा रहा हो। और जब भी मिलता, मैं अपनी बीवी के साथ हुआ करता था, तो वह आंख मार के चला जाता था। तो मेरे को बहुत ही बुरा लगता था। मैं मन ही मन चाहता था कि उसको इस चीज़ का जवाब दूं और उसके साथ लड़ूं, पर करता मैं क्या करता। मैं अब शादीशुदा था, मैं अपने किसी तरह का क्लेश वगैरह करना नहीं चाहता था। एक समय की बात है, होली के दिन जब होली हुई थी, तो वह सुबह सुबह ही हमारे घर आ गया और मेरी बीवी को अपने हाथों से छूने लगा। उस दिन से ही वह मेरे को बहुत ही चढ़ने लगा। उसके बाद उसने एक परमानेंट पेंट का डब्बा भी मेरे सर पे गिरा दिया, जिससे कि मेरे बाल काफ़ी चिपचिपे से हो गए और मैं उससे लड़ पड़ा और हम दोनों में काफ़ी हाथापाई भी हो गई। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे ही घर आके मुझे काफ़ी बेइज्जत किया, मुझे माँ बहन की गालियाँ भी निकाली। तब से ही मैंने ठान लिया था कि मैं इसका अब इससे बदला लेके ही रहूँगा। उसने मेरे बीवी के सामने भी मुझे काफ़ी शर्मिंदा किया। अब क्या था, मैं तो यही चाहता था कि इससे किसी ना किसी प्रकार से मैं अपना बदला लूँ और इसको भी मैं बेइज्जत फील कराऊँ। और कुछ समय के बाद हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दी, लेकिन फिर भी वह मुझे दूर दूर से चिढ़ाता ही रहता था, पर मुझे काफ़ी बुरा लगता था। एक समय की बात है, जब मैं अपनी जॉब करके सुबह जा रहा था, तो मुझे एक सीट के पीछे लिखा मिला कि अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो संपर्क करें। मैंने उसी नंबर पर फ़ोन किया और एक तांत्रिक बाबा से मैंने
फ़ोन लगाया और उनको मैंने पूरी अपनी बातचीत बताई। उन्होंने मेरे को बुलाने के लिए कहा और फिर मैं वहाँ उनके पास चला गया। उसके बाद उनके सामने मैंने ये अपनी पूरी वार्ता बताई और मैं वहाँ ये वार्ता बताते बताते रो भी पड़ा। और इस प्रकार उन जो तांत्रिक थे उनको भी मेरे पर काफ़ी मतलब तरस वगैरह आ गया था। उसके बाद वह कहते थे कोई ना, इसको तो मैं बताता हूँ, तू बस इतना करना, तेरे को मैं एक मंत्र लिख के दे रहा हूँ। इस मंत्र का जप तूने 108 बार करना है। इलायची या लौंग के अपने हाथ में लेना है, रख के इस मंत्र का जप करना है और उस मंत्र का जो बोलना है तो अपने मुंह के आवर इलायची और लौंग कर लेने हैं। वह इलायची और लौंग तो उस अपने शत्रु को किसी न किसी प्रकार खाने में या अन्य तरीके से उसको खिला दे। उसके बाद वह निश्चय ही पागल हो जाएगा। तू मान चाहे ना मान, लेकिन यह प्रयोग तुझे ही करना पड़ेगा। जब भी यह प्रयोग करना होगा तो तुझे अमावस्या के तिथि के दिन यह प्रयोग करना होगा और जो उसी दिन यह प्रयोग करके उस शत्रु को वह चीज़ खिला देनी होगी। तो उन्होंने मेरे को यह इस प्रकार की विधि बतलाई थी। तो वह मैं मंत्र लेके अपने घर आ गया और लौंग और इलायची भी मैंने ले लिए थे। मैं अमावस्या के दिन का इंतज़ार भी कर रहा था, लेकिन मेरे को अब डर था कि मैं अब उसको यह चीज़ खिलाऊं तो खिलाऊं कैसे। फिर मैंने फिर से उसके साथ बोलचाल करना शुरू कर दी। कुछ समय के बाद हम फिर बोलना शुरू हो गए, लेकिन मैं तो अपना बदला लेने की भावना से फिर से बातचीत कर रहा था। एक दिन की बात है कि मैंने उसको बोला कि चलो हम दोनों पार्टी करने चलते हैं, कुछ काफ़ी दिन समय हो गया हम साथ इकट्ठे नहीं हुए। तो वह पहले बहुत अकड़ने लगा, ये है वो है, मुझे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैं बोला चलो कोई नहीं, देख ले तू जैसा भी है। फिर अगले शनिवार भी उसको यही चीज़ बोली तो वह बोला चल ठीक है हम मिल लेते हैं। तो उसके बाद हमने खाना वगैरह पहले पहले तो मुझे शराब वगैरह पी और उसके बाद हमने खाना वगैरह पाया। मैंने पहले ही जो इलायची थी उसको अच्छे से पीस लिया था, उसका अच्छा सा पाउडर बना लिया था ताकि मुझे उसको खाने में डालते वक्त किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो तब हम जब खाना खा रहे थे होटल में, तो बाहर ही हमने खाना खाया था। उस दिन उसको मैंने बोला था कि मेरी तरफ से तेरे को ट्रीट है, तो हमने बाहर ही खाना खाया था। तो मैंने जल्दी जल्दी में वह इलायची का पाउडर उसके खाने में डाल दिया और फिर हम दोनों वह खाना खाने लगे। तो खाना खाते खाते ही उसने भी वो जो उसको मेरे को गुरुजी ने बोला था वह विधि द्वारा मैंने इलायची अभिमंत्रित कर ली थी और उसके खाने में डाल दी थी। वो उसने भी वह खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद वह अपने घर चला गया और मैं भी अपने घर चला गया। अभी 2-3 दिनों की बात है। वह मतलब ये बात सच है कि वह पागलों जैसा ही व्यवहार करने लगा। वो चिड़चिड़ा सा हो गया और सभी के साथ लड़ने झगड़ने लगा और बिना मतलब से ही सभी के साथ गाली गलौज और हाथापाई करने लगा। मेरे को लगा शायद ये सच्ची में इसको कुछ इस चीज़ का प्रभाव हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह उसके हालात और भी बिगड़ गए और वह पागलों की भांति व्यवहार करने लग पड़ा। खुद ही बोलते जाता था और खुद ही चुप हो जाता था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये किसका चीज़ का प्रभाव है, लेकिन यह मैं जानता था कि जो चीज़ मैंने उसको खिलाई है यह सब उसी का प्रभाव है। वह काफ़ी अपना नुकसान भी करने लगा था। वह अब जॉब पर नहीं, 2 दिन हो गए वह जॉब पर नहीं जा रहा था, अपने घर ही जा रहा था। रोज उल्टी सीधी हरकतें करके अपना नाम उसने फिर से काफ़ी ख़राब कर लिया था। तो यही है, कुछ समय बाद 1 महीने बाद ही वो काफ़ी पागल हो गया था, बस मानो पूरी तरह पागल हो गया। उसके बाल भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, बड़े बड़े नाखून हो गए थे। वो कपड़े एक ही पहने रखता था, कपड़े मतलब साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं था। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं करता तो क्या करता, अब वो प्रयोग जो हो गया था सो हो गया था। उसके बाद मेरे को ये प्रयोग की ये बात याद आई और मैंने उनको याद अपने जो भी बाबा थे उनको फ़ोन किया और उनसे
उनको बतलाया कि ऐसी इसी प्रकार से वो जो भी मेरा शत्रु था इसी प्रकार से व्यवहार करने लगा है। तो उन्होंने मेरे को ये बतलाया कि अब तू क्या चाहता है। वो बोलते थे कि अब मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि वो फिर से ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बताया कि ये चीज़ की एक बार चल जाए तो फिर इसकी काट नहीं है, बहुत मुश्किल इसकी काट है और इसकी काट मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद ये ये उनके जो बाबा थे उनके बोल थे। और इसके बाद जो भी मेरे को काफ़ी मतलब थोड़ा शर्मिंदा भी फील हुआ, क्योंकि वो शत्रु मेरा जो बेशक जो भी था शत्रु था जो भी था, लेकिन वह अब काफ़ी पागलों जैसी हरकतें करता था, जिसकी वजह से मेरे को भी उस पर तरस आने लगा था। लेकिन अब मैं करता तो करता क्या, ना ही उस बाबा के पास उस चीज़ की कार्ड थी और ना ही मेरे पास उस चीज़ की कार्ड थी। तो यही मेरा गुरुजी अनुभव था। मेरे को काफ़ी शर्मिंदा फील भी हुआ। उसके बाद मैं कई बार सोचता भी हूँ कि वह प्रयोग मैंने क्यों किया, लेकिन फिर भी अब मैंने मेरे हाथ से जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं अब यही चाहता हूँ कि आपको यह अनुभव भेजने का मेरा मकसद यही है। मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी तंत्र द्वारा शत्रु को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, क्योंकि ये तंत्र की जो भी काट वगैरह होती हैं बहुत ही मुश्किल होती हैं। अगर एक बार चल जाए तो इनको फिर से चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फिर से इनकी काट का करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो यही मैं सभी को बतलाना चाहता हूँ। तंत्र द्वारा आप किसी प्रकार की तंत्र क्रिया या अन्य क्रिया करते हो तो विशेषता उसमें ध्यान रखा करो कि किसी प्रकार को किसी को हानि ना हो जाए, ज़्यादा हानि ना हो जाए। अगर किसी प्रकार का आप कोई प्रयोग करना भी चाह रहे हो तो उसकी काट लिए बिना किसी प्रकार का प्रयोग मत करना, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होता है। इनकी अगर एक बार ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएं तो इससे इनको मतलब इनकी काट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इतना ही था इतना ही था मेरे गुरुजी। तो मित्रों, आपने ये अनुभव सुना कि किस प्रकार उन्होंने तंत्र द्वारा शत्रु को पागल किया। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, तंत्र की जो शक्ति है वो काफ़ी बहुत ही स्ट्रोंग है। अगर एक बार ये चल जाए, उसी प्रकार ये वशीकरण भी ऐसे होता है। अगर एक बार वशीकरण स्टार्ट हो जाए तो उसकी काट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वशीकरण हो गए, मारण हो गए, उच्चाटन हो गए, अन्य प्रयोग जो भी मतलब ये होते हैं तंत्र द्वारा करी होती है, इनका काट बहुत ही मुश्किल होती है मित्रों। एक बार अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाए ना फिर इनकी काट करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कोशिश करें कि तंत्र द्वारा किसी ऐसी वैसी उल्टी सीधी लोगों का बुरा ना करें बस, क्योंकि एक बार ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो इनको काट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है या आप किसी प्रकार के अपने जीवन में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या जीमेल के थ्रू अपनी स्टोरी या अन्य चीज़ें जो भी अपना भेजना चाहते हो आप निश्चय ही भेजिएगा। तब तक के लिए अपनी अगली वीडियो का इंतजार करें।